Good morning to all of you. Today my topic is clean closure. This clean closure is very important topic in theory of computations because on that basis we can easily understand the regular expression and how to design the regular language. ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको समझने हैं अच्छे से तो आपको क्लीन क्लोजर क्या होता है ये बहुत समझना बहुत जरूरी है. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द टू वेरिएशन ऑफ पावर ऑफ अल्फाबेट. यहाँ पे क्या बोला है, अल्फाबेट आपको मालूम है कि इनपुट अल्फाबेट क्या होता है, इट इज सिग्मा. सिग्मा इज अ इनपुट अल्फाबेट एंड वैल्यू विल बी एनी, मतलब ए कॉमा बी, 0,1, सिंगल ए, दीज आर द वैल्यूज. ठीक है, तो इन दिस केस हमको किसकी बात करनी है, पावर ऑफ अल्फाबेट की, मतलब सिग्मा का जो पावर होता है उसकी बात करनी है. सिग्मा पे जो पावर होता है उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे ना. तो यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएशंस बोले हैं. ठीक है, द वेरिएशन ऑफ पावर ऑफ अल्फाबेट आर शोन बिलो. टू टाइप ऑफ वेरिएशन आ गया, एक क्लीन स्टार्स एंड क्लीन पॉजिटिव, या फिर पॉजिटिव क्लीन्स या क्लीन प्लस बोला जाता है. ठीक है, ये दो अलग अलग टाइप्स के होते हैं. तो नाउ फर्स्ट स्टार्ट, द फर्स्ट क्लीन स्टार होता क्या है. क्लीन स्टार इस मीन्स, क्लीन स्टार क्लोजर इट्स मीन्स गिवन सिग्मा, ये आपको मालूम, सिग्मा इज अ इनपुट अल्फाबेट, ये तो आपको मालूम है. देन द क्लीन स्टार क्लोजर ऑफ द अल्फाबेट सिग्मा डिनोटेड बाय सिग्मा स्टार. ठीक है, तो इसका मतलब है जब हम अल्फाबेट सिग्मा के ऊपर एक स्टार लगा देंगे, मतलब एज अ पावर ऑफ स्टार लगाएंगे, तो हम उसे क्या बोलेंगे, क्लीन स्टार क्लोजर बोल देंगे. इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द स्ट्रिंग ओवर सिग्मा. मतलब पहले अगर सिग्मा के ऊपर अगर हम पावर नहीं लगाते थे तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर जो फाइनाइट वैल्यू दी गई है उसी को इंक्लूड करता था. अगर आप चाहते हैं कि इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ वैल्यूज को कंसिडर करना है या इंक्लूड कराना है, देन आपको उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक पावर डिफाइन करनी पड़ेगी. और वो पावर कौन सी है, एक तो स्टार हो सकती है या तो फिर प्लस हो सकती है इनफाइनाइट वैल्यू के लिए. ठीक है ना, तो स्टार लगाया, ठीक है ना, और या फिर प्लस. तो यहाँ पे हम पहले स्टार की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिग्मा स्टार लगा है, इसका मतलब पावर ऑफ स्टार है. ठीक है, तो ये कहाँ पे लगा है, सिग्मा के ऊपर लगाया गया. अब इसके जब स्टार जब लग जाता है, इसका मतलब है कि दिस इट ऑल्सो इंक्लूड करता है नल वैल्यू, मतलब जीरो वैल्यू को भी इंक्लूड करेगा. मतलब बाकी जो रिमेनिंग स्ट्रिंग्स है उनके साथ ये नल वैल्यू को भी इंक्लूड करेगा. इट इज टू बी नोटेड दैट क्लीन स्टार क्लोजर जो कैन बी डिफाइंड ओवर एनी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स. ठीक है, तो एग्जांपल के यहाँ पे हम देख सकते हैं, वन मोर पॉइंट आया मैं आपको बताना चाहता हूँ. बात करिए नल वैल्यू की, तो नल वैल्यू जो होता है, एक तो आपने ये भी हो सकता है, या फिर एप्सिलॉन भी हो सकते हैं, या फिर आपने कई बार देखा होगा इस तरीके की वैल्यूज को भी हम डिफाइन कर सकते हैं, नल से एज ए डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना. तो अब जब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, सिग्मा 0 यूनियन सिग्मा 1 सिग्मा 2, मतलब ये पावर की बात हो रही है. 1 क्या एज अ पावर हो रहा है, ये 0 एज अ पावर, सिग्मा की पावर 0, सिग्मा की पावर 2, मतलब ऐसा सिग्मा 0 यूनियन सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2 values. या फ्रॉम दिस रिप्रेजेंटेशन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द वैल्यूज. ठीक है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज. Examples, you can see this is the example I here. If sigma equal to x, ठीक है, it's means input alphabet is x only. But what you want, if you want in the infinite values, then you use sigma star. ठीक है, you want the language, then including null. तो first null, and then second one is x की power 1, second third one is x की power 2, third one is x की power 3, fourth one is x की power 4 dot dot dot. ठीक है, सेम केस सिग्मा कॉमा सिग्मा इक्वल टू 0,1, देन सिग्मा स्टार. अब 0,1 इट्स मींस दिस इज इन दिस केस ओनली वन वैल्यूज आर हियर, बट इन दिस केस टू वैल्यूज, टू इनपुट अल्फाबेट आर हियर. 0,1 मतलब या तो 0 है या तो फिर 1 है. मतलब अगर सिंपल सा अगर इसका आर ही देखें, रेगुलर एक्सप्रेशन, तो क्या होगा, 0 और 1 बोला गया है. तो मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट टाइम पढ़ाया था ऑपरेटर्स कि यूनियन ऑपरेटर को एज अ कंसिडर किया जाता है और के रूप में, मतलब प्लस के रूप में, है ना. एंड इन दिस केस प्लस ऑपरेटर यूज, तो प्लस एज अ और होता है, प्लस कंसिडर एज अ और. तो 0,1. ठीक है,
ये होता है इसके वैल्यू। तो अल्फाबेट 0,1 बोला है, मतलब 0+1। या अब जब हम इसकी बात करें स्टार की, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या लग जाएगा, इसका स्टार लगा दिया जाएगा। मतलब इसकी आपको इनपुट अल्फाबेट इनफाइनाइट वैल्यूज इंस्पायर्ड स्ट्रिंग्स चाहिएगी। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? अब 0,1 इसका मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 0 और 1। अब 0 और 1 में ऐसा भी हो सकता है कि 1 पहले भी आ सकता है, 0 बाद में भी आ सकता है। ठीक है, और कॉम्बिनेशंस कुछ भी बन सकते हैं। इट इज शुड बी वेरी इनफाइनाइट नाउ, इट शुड बी इनफाइनाइट नाउ। तो सिंपल से यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। सिग्मा स्टार है, देन आपको डेफिनेटली जब स्टार की बात हुई है तो आपको नल कंसिडर करना ही होगा, तो नल ले लिया आपने। फिर देन जीरो, पहले आप सिंगल वैल्यू लेंगे, 0 देन 1। फिर अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन बनेगा, दो दो के कॉम्बिनेशन बनेंगे। मतलब यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? पहले सिंपल सी बात है, अगर आप सिंपल समझने की कोशिश करेंगे तो 0+1 है, तो ये ले लिया, इसकी पावर क्या है? 1 है। फिर 0+1 है, जिसकी पावर क्या होगी? 2, मतलब a+b का होल स्क्वायर। ठीक है, 0+1 की पावर क्या होगी? 3। इस तरह से पावर बढ़ती जाएगी, 4, 5, 6, और इस तरह से उसकी वैल्यूज कंसिडर होगी। 0+1 मतलब 0,1। 0+1 का होल स्क्वायर क्या होता है? मतलब a+b का होल स्क्वायर फॉर्मूला आपको ऑलरेडी मालूम है, जो ऑलरेडी अपन ने कहीं ना कहीं 10th 11th 12th में पढ़ाई है। तो a² प्लस b² प्लस ab प्लस ba होता है। तो ये वही दिया हुआ है, 00, 01, 10, 11, और इट रिप्रेजेंट एज अ कॉमा। Next one is sigma. Consider two values are here, a b comma c. Same case, in this case also same value are here जो अपन ने ऊपर देखा previous, but a b b plus c, इट्स रिप्रेजेंट एज अ आर ई। अब इसकी पावर क्या होगी? अगर स्टार की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टार लग जाएगा, और सेम वही होगा जैसे हमने यहाँ दिखाया था। मतलब a+b का होल स्क्वायर, बी a+b की पावर 3। ठीक है, a+b की पावर 4। इस तरह से इसकी वैल्यूज को लिखा जाएगा, और इस तरह से इसके लैंग्वेज के अंदर इसको इस तरह से रिप्रेजेंट भी कराया जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्लीन स्टार क्लोजर, जो स्पेशली यूज्ड फॉर इनफाइनाइट वैल्यू इंक्लूडिंग जीरो या इंक्लूडिंग नल वैल्यूज। ठीक है, अब नेक्स्ट वन इज क्लीन प्लस क्लोजर। पहले हमने स्टार की बात की थी। स्टार मतलब इट्स द पावर ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स। ठीक है, स्टार। अब यहाँ पे इनपुट अल्फाबेट पे कौन सी पावर होगी? प्लस। गिव बिट इज रिप्रेजेंट एज अ क्लीन स्टार क्लोजर यूजिंग सिग्मा की पावर प्लस। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं क्लीन प्लस डिनोटेड बाय द सिग्मा प्लस, ये आपको दिख ही रहा है ना? एंड इन दिस केस नल इज नॉट इंक्लूडेड, मतलब जीरो वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड आई हियर। व्हाट इज द एग्जांपल आई हियर? इनपुट अल्फाबेट इज 0,1। ठीक है, मतलब इनपुट अल्फाबेट क्या दिया है? 0 और 1। बट आपको क्या रिप्रेजेंट करना है उसको? सिग्मा की पावर प्लस जो दिया उसके फॉर्म में आपको एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है। इसका मतलब है आपको लैंग्वेज डिफाइन करनी है। क्लियर? तो इन दिस केस null is not included but all the values are included, so same are here। मतलब a 0+1, ठीक है, की पावर प्लस। ठीक है, यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी? प्लस होगी। इन दिस केस सेम वही, नल इज नॉट इंक्लूडेड बट अदर वैल्यूज आर इंक्लूडेड ना। तो 0+1 फर्स्ट, देन 0+1 की पावर 2, 0+1 की पावर 3। सेम केस आया है, यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। मतलब इनपुट अल्फाबेट्स 1, देन इनपुट अल्फाबेट की पावर 2, इनपुट अल्फाबेट की पावर 3। मतलब सेम केस में जो यहाँ रिप्रेजेंट करना वही। ठीक है, तो आंसर इस क्या होगा? पहले क्या होगा? 0+1 मतलब 0,1। फिर 0+1 का होल स्क्वायर क्या होता है? 00, 01, 10, 11 ... सेम केस 0+1 की पावर 3 होगी, तो इस तरह से उसकी वैल्यूज को भी यहाँ पे एक 1 बाय 1 इंक्लूड करते जाएंगे। ठीक है, तो दीज आर द सिग्मा प्लस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशंस इन द फॉर्म ऑफ regular language। ठीक है, next value also given है here। input alphabet is given is a a b comma c, so same case here a a b plus c, comma is represent as the or, so that's why
जो और होता है उसको रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा, प्लस ऑपरेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बस सेम के साथ ये A B C, देन वही फिर आपको यहाँ स्क्वायर लगा तो क्या होगा, मतलब वही A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस AB प्लस BC। तो ये पूरी वैल्यू को आप एज ए कंसिडर कर लो A, और फिर सेकंड वैल्यू को कंसिडर करो B, और इसकी पावर कर दो स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर इस तरह से आपको रिप्रेजेंट हो जाएगा आपके वैल्यूज को। ओके, तो इम्पोर्टेंट नोट आ हियर, जब हम सिग्मा स्टार की बात करते हैं, मतलब कि पावर स्टार है, तो क्या होगा, सिग्मा की पावर प्लस प्लस नल। ठीक है ना, मतलब नल इंक्लूड हो गया है। अगर जब हम सिग्मा प्लस की बात करते हैं, तो हमने क्या किया, जो ये स्टार है, सिग्मा स्टार माइनस नल हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए चलिएगा आप लोग, सिग्मा माइनस सिग्मा सिग्मा स्टार माइनस नल। क्लियर है, तो ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको आप इजीली समझ सकते हैं कि क्लीन क्लोजर होता क्या है। क्लीन क्लोजर दो तरीके से वेरिएशन को समझाया जा सकता है, क्लीन क्लीन क्लोजर, क्लीन स्टार प्लस क्लोजर्स और क्लीन प्लस क्लोजर्स के बेसिस पर। और दिस टू ऑप्शंस also in always time used in so many questions for designing the machine, finite automata, and also used in PDA Turing machine also.